कीलकम। नमस्कार दोस्तों, अनुभव भक्ति चैनल में आपका स्वागत। आज कीलकम। ओम चंडिकाय देवी को नमस्कार। मार्केंड जी कहते हैं कि विशुद्ध ज्ञान ही जिसका शरीर है, तीनों वेद ही जिनके तीन दिव्य नेत्र, जो कल्याण प्राप्ति हेतु है तथा अपने मस्तक पर अंध चंद्रमा का मुकुट धारण करते हैं, भगवान शिव को नमस्कार। मंत्रों का जो अभिकीलक है अर्थात मंत्रों की सिद्धि में विघ्न उपस्थित करने वाले साप रूपी कीलक का जो निवारण करने वाला है, उस सप्तशती स्रोतों को संपूर्ण रूप से जानना चाहिए और जानकर उनकी उपासना करनी चाहिए। यद्यपि सप्तशती के अतिरिक्त अन्य मंत्रों के जप में जो भी निरंतर लगा रहता है वो भी कल्याण का भागी होता है। उसके भी उच्चाटन आदि कर्म सिद्ध होते हैं तथा उसे भी समस्त दुर्लभ वस्तुओं की प्राप्ति हो जाती। तथापि जो अन्य मंत्रों का जप न करके केवल सप्तशती नामक स्रोत से ही देवी का स्तुति करते हैं, उन्हें स्तुति मात्र से ही सच्चिदानंद स्वरूपनी देवी सिद्ध हो जाती है। उन्हें अपने कार्य की सिद्धि के लिए मंत्र, औषधि तथा अन्य किसी साधन के उपयोग की आवश्यकता नहीं रहती है। बिना जप के उनका उच्चाटन आदि समस्त अभिचारिक कर्म सिद्ध हो जाते हैं। इतना ही नहीं, उनकी संपूर्ण अविष्ट वस्तुएं भी सिद्ध होती है। लोगों के मन में यह शंका थी कि जब केवल सप्तशती की उपासना से अथवा सप्तशती को छोड़कर अन्य मंत्रों की उपासना से भी समान रूप से सब कार्य सिद्ध होते हैं, तब इनमें श्रेष्ठ कौन सा साधन है। लोगों के इस शंका को सामने रखकर भगवान शंकर ने अपने पास आए हुए जिज्ञासुओं को समझाया था कि यह सप्तशती नामक संपूर्ण स्रोत ही सर्वश्रेष्ठ एवं कल्याणमय है। तदंतर भगवती चंडिका के सप्तशती नामक स्रोत की महादेवी जी ने गुप्त कर दिया था। सप्तशती के पाठ से जो पुण्य प्राप्त होता है उसकी कभी समाप्ति नहीं होती, किंतु अन्य मंत्रों के जप जन्य पुण्यों की समाप्ति हो जाती है। तो भगवान शिव अन्य मंत्रों की अपेक्षा जो सप्तशती की श्रेष्ठ का निर्णय किया उसे यथार्थ ही जानना चाहिए। अन्य मंत्रों का जप करने वाला पुरुष भी यदि सप्तशती स्रोत और जप का अनुष्ठान कर ले तो वह भी पूर्ण रूप से ही कल्याण का भागी होता है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। जो साधक कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी अथवा अष्टमी को एकाग्र चित्त होकर भगवान की सेवा में अपना सर्वस्व समर्पित कर देता है, फिर उसे प्रसाद के रूप में ग्रहण करता है, उसी पर भगवती प्रसन्न होती है, अन्यथा उनकी प्रसन्नता नहीं प्राप्त होती है। इस प्रकार सिद्धि के प्रतिबंध रूप कील के द्वारा महादेव जी ने स्रोत को क्लिक कर रखा है। जो पूर्वोक्त रीति से निष्कीलन करके इस सप्त स्रोतों का प्रतिदिन स्पष्ट उच्चारण पूर्वक पाठ करता है वो मनुष्य सिद्ध हो जाता है। वह देवी का पार्षद होता है और वही गंधर्व भी होता है। सर्वत्र विचरते रहने पर भी इस संसार में से कहीं भी भय नहीं होता। वह अमृत्यु के वश में नहीं पड़ता, देह त्यागने के अंतर मोक्ष प्राप्त कर लेता है। अतः कीलकों को जानकर उनका परिहार करके सप्तशती का पाठ आरंभ करे। जो ऐसा नहीं करता उसका नाश हो जाता है। इसलिए कीलक और निष्कीलका का ज्ञान प्राप्त करने पर ही यह स्रोत निर्दोष हो जाता है। विद्वान पुरुष इस निर्दोष स्रोत का ही पाठ आरंभ करते हैं। स्त्रियों को जो कुछ भी सौभाग्य आदि दृष्टि गोचर होता है वह सब देवी के प्रसाद का ही फल है। अतः इस कल्याण में स्रोत का सदा जप करना चाहिए। इस स्रोत का मंद स्वर से पाठ करने पर 16 फल की प्राप्ति होती है और उच्च स्वर से पाठ करने पर पूर्ण फल की सिद्धि होती। अतः उच्च स्वर से ही इसका पाठ आरंभ करना चाहिए। जिनके प्रसाद से ऐश्वर्य, सौभाग्य, आरोग्य, संपत्ति, शत्रुनाश तथा परम मोक्ष की सिद्धि होती, इन कल्याणमयी जगदम्बिका की स्तुति मनुष्य क्यों नहीं करते। तो दोस्तों, आपको ये कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। नमस्कार।